जी स्क्रीन विजिबल है सबको? जी सर। जी चलें ठीक है। ये हमारा वायरल लॉन्च का डैशबोर्ड है। यहाँ पे मैंने आप लोगों को कल करवाया था, हम लोगों ने प्रोडक्ट डिस्कवरी किया, प्रोडक्ट डिस्कवरी में जाके सर्च किया न्यू प्रोडक्ट। ठीक है, न्यू प्रोडक्ट डिस्कवरी सेम एज इट इज़ ब्लैक बॉक्स की तरह, जिस तरह हमने ब्लैक बॉक्स में अपना क्राइटेरिया पुट किया और प्रोडक्ट सर्च किए थे, सेम एज इट इज़ हम यहाँ पे पुट करेंगे अपना क्राइटेरिया और प्रोडक्ट शो प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास प्रोडक्ट शो हो जाएंगे। यहाँ से हम सेम प्रोडक्ट जो हमें पसंद आएगा हम वो चेक करेंगे और उसे क्या करेंगे, विजिट टू अमेज़ॉन। अब लेट्स तो ये है, देखें इसमें BSR 551 है, सेल्स इसकी 2K है और इसका देखें प्रॉफिट, टोटल रेवेन्यू इसका 34,000 है अप्रॉक्सीमेटली और नेट इसका मतलब इसका प्रॉफिट कितना है 24.6K। माइक्रोफोन जिसका ऑन है वो काइंडली ऑफ कर दें। प्राइस चेक कीजिएगा, एवरेज प्राइस है हमारे क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग है। रिव्यू 751 है, रेटिंग 4.7 है, सेलर 1 है, तो ये प्रोडक्ट अच्छा है। मैं इसे क्या करता हूँ, व्यू ऑन अमेज़ॉन करता हूँ। अमेज़ॉन पे जाके मैनुअली चेक करना है। मैंने मैनुअली चेक करने के बाद मैंने इसका कीवर्ड उठाना है और कीवर्ड कॉपी करके यहाँ पे अब देखें क्या इसका कीवर्ड हो सकता है। मैं ये कर सकता हूँ, मैं 2 लीटर नहीं लूँगा। 2 लीटर क्या एक वो आ रही है वेरिएशन, मैं वो मेंशन नहीं करता। फ़िलहाल मैं ये कीवर्ड उठाता हूँ, वाटर बोतल विद स्ट्रॉ, कॉपी एंड देन मैनुअली हंटिंग के बाद अब मैं यहाँ मैनुअल हंटिंग अगेन रिपीट नहीं कर रहा, आप लोगों को पता है मैनुअल हंटिंग कैसे करनी। आपने मैनुअली चेक करना है सारा कुछ। इसकी लिस्टिंग के देखिए मार्क्स 10 आउट ऑफ 10 थे। अब यहाँ पे मैं मार्केट में आ गया, देखें इसमें सेलर कितने बैठे हैं, 40,000 सेलर हैं, मतलब कंपटीशन से टफ होगा। अब यहाँ पे मैं देखूँगा अगर जो टॉप 10 सेलर हैं अच्छा कमा रहे हैं, अच्छी सेल्स हैं, कॉन्स्टेंट हैं, ब्रांड डोमिनेंसी नहीं है, अमेज़ॉन नहीं है, रिव्यूज़ नॉर्मल हैं, एवरेज रिव्यूज़ हैं, कम रिव्यूज़ हैं, तो मैं इस प्रोडक्ट में जा सकता हूँ। ठीक है, अगर कांस्टेंट होगी, सारा क्राइटेरिया मेरा फुलफिल हो रहा होगा तो। ये माइक्रोफोन किस का ऑन है, मुझे इको मेरी वॉइस रिकॉइल हो रही है, बहुत डिस्टर्बेंस हो रही है, काइंडली ऑफ कर दें। यहाँ से प्रोडक्ट किया डायरेक्ट व्यू ऑन अमेज़ॉन, अमेज़ॉन पे मार्केट प्लेस विज़िट की। अब मार्केट प्लेस विज़िट करने के बाद मैं यहाँ एक्सटेंशन लगाऊंगा, वायरल लॉन्च की एक्सटेंशन, सिंपल एक क्लिक है, ये ऊपर उसकी एक्सटेंशन है, इस पर क्लिक करना है सिंपल। आपने एक क्लिक किया, आपके सामने एक्सटेंशन हो रही है, उसके रिजल्ट्स अभी लोड हो रहे हैं, टाइम लगेगा थोड़ा सा। यहाँ पे देखिए आपके सामने प्रोडक्ट शो हो गया कि रिज़ल्ट है हमारे सामने, वायरल लॉन्च का रिज़ल्ट है। ठीक है, यहाँ पे देखें ये प्रोडक्ट आइडिया स्कोर दे रहा है, यहाँ पे रिव्यू काउंट, मंथली सेल्स वगैरह, रिव्यू रेटिंग, प्रोडक्ट प्राइस वगैरह, एवरेज है जो वो यहाँ पे दे रहा है। नीचे यहाँ पे हमें पहले सेलर्स की इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो यहाँ जो सेलर बैठे हैं वो किस तरीके से हैं। यहाँ पे देखिए स्पॉन्सर्स को हटा दूंगा मैं, यहाँ पे इसमें फ़िल्टर रिज़ल्ट नहीं है, यहाँ पे क्या डिलीट करने पड़ेंगे, तो मैं सिंपल क्या करता हूँ इन्हें हाइड कर देता हूँ। मतलब मेरे 4 से ऑनवर्ड 13 तक मेरे क्या हैं, टॉप 10 जो है मेरे सेलर हैं। अब यहाँ पे मैं इनमें देखूँगा 14 तक ये टॉप 10 मेरे पास हैं। यहाँ पे इन्हें देखूँगा इनमें कोई ब्रांड डोमिनेंसी तो नहीं, यहाँ पे मैं चेक करूँगा ब्रांड डोमिनेंट कोई है, मुझे एक नज़र आया, पोलर गेयर सॉरी, एक ये ओके, माइटेजी या माइटेज, ये 3 बार आ रहा है, मतलब ब्रांड डोमिनेंसी है। देखिए ब्रांड 3 बार आ चुका है और पोलर गेयर 2 बार आ चुका है। ठीक है, और बस बाकी एक ही है, लेकिन मतलब ब्रांड डोमिनेंट हो चुका है, तो यहीं से मैं प्रोडक्ट रिजेक्ट कर दूंगा। लेट्स सपोज सर ये पोलर केयर तो स्पॉन्सर्ड नहीं है? यहाँ पे कहाँ स्पॉन्सर्ड, ऊपर था टॉप पे, वो मैंने हटा दिया। यहाँ पे भी था, वो तो मैंने हटा दिया, उन्हें हाइड कर दिया। नीचे फिर जो टॉप 10 है उनमें भी ये 2 बार, यहाँ पे देखेंगे 14 पे भी और 6 पे भी। ठीक है, टॉप 15 क्या चीज़, टॉप 15 में देखा ना?
टॉप 10 में देखना है आपने। यहाँ पे मैं 4 से क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ देखिए 3 के साथ SP लिखा हुआ है। SP का मतलब स्पॉन्सर है। स्पॉन्सर से मुराद इन्होंने एड्स लगाए हुए हैं, ये एडवर्टाइजमेंट करके ऊपर आए हुए हैं। जैसे ही इनका ऐड ख़त्म होगा ये नीचे चले जाएंगे अपनी पोजीशन पे, ठीक है। ये एड्स लगा के टॉप पे आए हुए हैं, तो इसलिए हम इन तीनों को अपने साथ एज अ कंपटीटर काउंट नहीं करेंगे। हमारा कंपटीटर नंबर कहाँ से शुरू होगा, 4 से ऑनवर्ड शुरू होगा। 4 से लेकर हम काउंट करेंगे, जहाँ पे 10 बनेगा वो 13 पे बन रहा है, ठीक है। और ये देखें 13, 14, अच्छा यहाँ नीचे भी स्पॉन्सर हैं, सॉरी ये जिसने पॉइंट आउट किया वो भी सही है। नीचे भी देखें स्पॉन्सर आ गए, फिर 13, 14, 15 भी स्पॉन्सर हैं, ठीक है। पोलर गेट स्पॉन्सर है, ठीक है, स्पॉन्सर है ये, लेकिन फिर भी ब्रांड डोमिनेंट हो रहा है। ये देखें माइटेज, ये ब्रांड डोमिनेंट है, 7 पे है, 9 पे है और 11 पे है विदाउट स्पॉन्सर। ब्रांड डोमिनेंट हो गया। खैर यहाँ पे ब्रांड डोमिनेंसी शो हो गई। BSR देखिए इनका सबका बहुत कम अच्छा है। अगर ब्रांड डोमिनेंसी ना होती तो फिर प्रोडक्ट अच्छा था। यहाँ पे मैं आगे चेक करूँगा, ये ब्रांड डोमिनेंसी होने के बावजूद मैं आगे जाऊँगा, चेक करूँगा। अगर इसका रेवेन्यू सबका कांस्टेंट होगा तो मैं जाऊँगा, अगर कांस्टेंट ना हुआ मतलब ये जो ब्रांड डोमिनेंट है ये रेवेन्यू सारा यही लेके जा रहा होगा तो फिर मैं इस प्रोडक्ट को रिजेक्ट कर दूँगा। अब यहाँ देखें मंथली रेवेन्यू के ऑप्शन है आपके सामने, ये वाला कॉलम है आपके पास, मंथली रेवेन्यू। अब यहाँ पे देखें क्या है, 5000, 7000, 8, 10, नीचे आ रहा है 1000, ठीक है, और नीचे 17000, 12000, 10, 3, 7, 2। अब यहाँ पे एक ऐसा बैठा है जो 1000 है, बाकी सारे कितने में हैं, बाकी सारे अप्रॉक्सीमेटली इक्वल हैं, 7, 5 या 10 या 8 अप्रॉक्सीमेटली सेम है। एक है जो बहुत कम जा रहा है, उसका 1000 है। उसकी वजह क्या हो सकती है, चेक करते हैं आगे। प्राइस चेक करें, जिसकी 1000 है उसकी प्राइस देखें, उसकी प्राइस भी 5 है, उसने बहुत कम प्राइस रखी हुई है। एक ये वजह हो सकती है। सेल्स उसकी भी अच्छी हैं लेकिन उसकी प्राइस भी देखें 5 रुपये, 5 पाउंड, 5 रुपये नहीं, 5 पाउंड में वो प्रोडक्ट अपना सेल कर रहा है, फिर भी वो कितना जनरेट कर रहा है, 1071। और बाकी देखें वो 12, 8, 7, 13 इसमें कर रहे हैं, मतलब बाकियों की प्राइस भी ज़्यादा है, इस वजह से उनका रेवेन्यू भी ज़्यादा है। इसकी प्राइस कम है, इसकी वजह से इसका रेवेन्यू कम है, सेल्स इसकी भी अच्छी हैं। यूनिट मार्जिन यहाँ पे बता रहा है कि इसका यूनिट मार्जिन ये प्रॉफिट होता है, ये जो यूनिट मार्जिन है ये हमारा प्रॉफिट होता है। ये हमारा कम से कम कितना होना चाहिए, 30% कम से कम, ठीक है। ये डेड लाइन है कि 30% से कम हमारा प्रॉफिट मार्जिन नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे देखें जो सबसे पहला हमारा 4 नंबर वाला वो कितना पर प्रोडक्ट 4.19 पाउंड अपना प्रॉफिट ले रहा है, और ये जो 5 वाला बैठा है इसे पर प्रोडक्ट कितना प्रॉफिट हो रहा है, सिर्फ 2 पाउंड, अप्रॉक्सीमेटली 3 पाउंड का, ठीक है। डिपेंड करता है इसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को। ये हम प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट करना सीखेंगे सोर्सिंग में। नेक्स्ट है मंथली सेल्स। अब यहाँ मंथली सेल्स देखें अप्रॉक्सीमेटली सेम है। अब यहाँ पे देखें जिसका 1000 रेवेन्यू है उसकी भी देखें 180 है, ठीक है। अब यहाँ पे 153 वाला भी बैठा है ये, ठीक है, और 240, 180 वाला, 918, बाकी की सेल्स भी चेक कर लें, ठीक है। उनके रेवेन्यू की वजह से उनकी सेल्स भी अच्छी हैं। ये सेल्स आप देख लें, ये भी कांस्टेंट है अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे, लेकिन 1, 2 ऐसे हैं और ये 14, चलिए 14 स्पॉन्सर है, इसे हम नहीं कैलकुलेट करेंगे। 12 नंबर और 8 नंबर, इन दो की सेल्स थोड़ी सी कम है, लेकिन इसका जो 12 नंबर पे उसका रेवेन्यू देखें 3000, इन दोनों का रेवेन्यू भी कम है और सेल्स भी कम है। अब वजह इसकी हो सकती है, यहाँ पे 2 है, लेट्स सपोज मैं जा सकता हूँ इस मार्केट प्लेस में, क्या पता इन लोगों ने एड्स ना लगाए हों। अगर यहाँ पे मेजॉरिटी ऐसी होती जिनके सेल्स कम होती, सिर्फ जो ब्रांड डोमिनेंट है ना, अब जो एक ब्रांड है 3 बार आया हुआ है, अगर सारी सेल्स सारे रेवेन्यू वो ले जा रहा होता, मतलब कि वो जो ब्रांड डोमिनेंट है वो तीनों जगह 10-10 हज़ार कर रहा होता और बाकी क्या कर रहे होते 2000, 3000, 2000, 3000, तो मैं कहता कि ये सारा ब्रांड लेके जा रहा है, बाकी सारे खाली बैठे हैं। लेकिन यहाँ पे देखें ब्रांड के अलावा बाकी जो भी बैठे हैं वो भी कर रहे हैं 8000, 7000, 5000, 17000, 12000, 10000, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली वो भी उसके साथ अप्रॉक्सीमेटली सेम है। तो इट्स मीन ब्रांड डोमिनेंट यहाँ पे, आल्दो उसका नाम है लेकिन यहाँ पे रेवेन्यू में और सेल्स में डोमिनेंट नहीं है वो, बाकी भी सेल्स भी कर रहे हैं, रेवेन्यू भी जनरेट कर रहे हैं। और ये इन दो की वजह क्या है यहाँ पे, इट्स मीन ये अपनी PPC कैंपेन पे इन्वेस्ट नहीं कर रहे, ठीक है, ये वजह हो सकती है यहाँ पे। रिव्यू क्वांटिटी देखें, रिव्यू क्वांटिटी सबकी कम है, यहाँ पे देख लें रिव्यू क्वांटिटी जो मुझे रिव्यूज़ चाहिए सबके कम है, बहुत कम रिव्यूज़ हैं इनके।
रिव्यू रेटिंग देखें, यहाँ रिव्यू रेट है, ये परसेंटेज होती है सेल्स और रिव्यू काउंट अप्रॉक्सीमेटली इन्होंने निकाली होती है, ठीक है। और यहाँ पे ये मैटर इतनी नहीं करती कि सेल्स और रिव्यूज़ को डिवाइड करके एक परसेंटेज निकाली जाती है। यहाँ पे देखें रिव्यू रेटिंग दी हुई है, आपको पता है 4.2 से अबव होनी चाहिए। यहाँ पे सिर्फ एक ऐसा प्रोडक्ट है वही जिसका 1000 रेवेन्यू है, उसकी रेटिंग 4 है। देखें उसकी रेटिंग भी कम है, ठीक है, इस वजह से उसकी सेल्स भी कम है, रेवेन्यू भी कम है। बाकी सब की रेटिंग देख लें 4.2 से अबव है। फुलफिलमेंट देखें FBA है, यहाँ पे FBM भी कोई नहीं कर रहा, मतलब FBM जब जहाँ पे हो रहा है इट्स मीन कि वो ब्रांड बहुत बड़ा है जो खुद मैनेजमेंट कर रहा है, ठीक है, उसका बैकग्राउंड बहुत स्ट्रॉन्ग है जिसकी वजह से वो खुद FBM कर रहा है, खुद डिलीवरी कर रहा है। यहाँ FBA के बैठे हैं, इट्स मीन यहाँ बहुत बड़ा ब्रांड भी कोई नहीं है, सारे लोकल सेलर ही हैं। ठीक हो गया, ये भी फुलफिलमेंट हो गई मेरी। सेल्स पर रिव्यू, ये भी एक रेशो निकाली गई है सेल्स पर रिव्यू की। ये रेशो में उन्होंने दिया हुआ है। डेट लिस्टेड कब ये प्रोडक्ट लिस्ट हुआ था, अब यहाँ पे देखें 2021 के भी बैठे हैं, 7/2021 7वें में बैठा है, उसे अप्रॉक्सीमेटली अब कितने 4 माह हुए हैं। 3/2021 ये पुराना है, 3/2021 ये भी पुराना है। एक बैठा है जिससे 3 माह हुए, तो ठीक है मैं उस पर कंप्रोमाइज़ कर जाऊँगा क्योंकि सिर्फ एक है, लेकिन उस एक की भी सेल्स अच्छी खासी हैं, ठीक है। अब उसको 3 माह हुए और बाकी देखें 2020 के भी लोग बैठे हैं और 2020 को वो कम्पीट कर रहा है जो 3 माह पहले आया है, तो इट्स मीन वो PPC कैंपेन मतलब एड्स पे बहुत ज़्यादा खर्चा कर रहा है। ये फर्दर जब हम PPC करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। हम एक दिन में अगर ऐड ज़्यादा चलाते हैं तो हम ज़्यादा सेल्स भी 500 1000 सेल भी एक दिन में भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है जितनी इन्वेस्टमेंट करेंगे PPC पे। अब मैं PPC का बार बार थोड़ा सा आइडिया जिक्र इसलिए कर रहा हूँ ताकि थोड़ा बहुत आइडिया हो जाए कि PPC होती क्या चीज़ है, फिर जब हम पढ़ने लगें तो फिर ये ना हो कि आप नए सिरे से कहो कि ये कोई न्यू चीज़ आ गई है, ये हमने पहले आइडिया ही नहीं था। अभी मैं इसलिए साथ थोड़ा थोड़ा आइडिया देता हूँ न्यू नेक्स्ट टॉपिक का। यहाँ पे देखिए नेट प्रॉफिट, अब यहाँ पे पहले उन्होंने मुझे प्राइस वगैरह बताई, सारा रेवेन्यू बताया, अब वो प्रॉफिट बता रहा है कि नेट प्रॉफिट वो कितना जनरेट कर रहे हैं। अब यहाँ देखिए 5000 5000 7000 एक 2000 में बैठा है। अब वो जिसका रेवेन्यू कितना 1000 था वो प्रॉफिट कितना ले रहा है 534 पाउंड, ठीक है, ये है। और उसके बाद यहाँ पे चेक करें नेक्स्ट सेल्स लास्ट ईयर। अब यहाँ पे जो वायरल लॉन्च में मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है, ठीक है। यहाँ पे देखें 2 मिनट, यहाँ पे मुझे एक चीज़ इनकी ये अच्छी लगती है, 2 मिनट, सेल्स लास्ट ईयर, ये लास्ट ईयर की सेल भी अप्रॉक्सीमेटली हमें बता रहा है और लास्ट ईयर का रेवेन्यू भी बताता है, फिर नेक्स्ट ईयर की प्रिडिक्शन भी बताता है कि नेक्स्ट ईयर इसकी सेल्स कितनी हो सकती हैं। पिछला रिकॉर्ड देखते हुए नेक्स्ट ईयर की प्रिडिक्ट करता है कि वो अच्छी होंगी या बुरी होंगी। तो यहाँ से हमें क्या आइडिया मिल जाता है कि जो लास्ट ईयर की सेल्स होती है वहाँ से हमें पिछले साल का रिकॉर्ड का आइडिया हो जाता है कि यार इसने पिछले साल कितना कमाया होगा। नेक्स्ट हमें क्या है, नेक्स्ट ईयर की जब वो सेल्स हमें देता है तो वहाँ पे हमें क्या आइडिया होता है, इतना आइडिया हो जाता है कि यार इसका फ्यूचर कैसा है, डल तो फ्यूचर नहीं है इसका। अब यहाँ पे देखें जिसका साल बन रहा है, अब 2021 वालों को उसने नहीं दिखाया, इसका भी साल नहीं बन रहा, ये 12वें महीने में बैठा था, ठीक है, 12/2021 में था ये। जिनका साल बन रहा है उनका रिकॉर्ड दिखाया गया, जिनका साल नहीं बन रहा उनका नहीं दिखाया, ठीक है। यहाँ पे वो रिकॉर्ड दिखाया हुआ कि वो कितना जनरेट कर रहे थे। अब यहाँ पे देखें ये नीचे कुछ ऐसे भी बैठे हैं जिनकी अभी रेटिंग कम हो गई है, ठीक है। वो रेटिंग कम क्यों हुई है, वो ऑब्वियस सी बात है, उन्हें उनका BSR ज़्यादा हो गया होगा, आजकल उनकी सेल्स कम हो रही है। तो पिछले साल उनका देखें कितना था 47,000 पाउंड। अब एक साल में 47,000 पाउंड भी मोर देन इनफ, छोटा सा प्रोडक्ट है, वाटर बोतल है प्लास्टिक की, ठीक है। अब इसे कैलकुलेट, ये 63,000 पाउंड भी बैठा है। ये बिल्कुल लोकल सेलर हैं, ये जो प्रोडक्ट है लोकल सेल कर रहे हैं। जिस तरह लेट्स सपोज मैं उठ जाता हूँ, आप में से कोई उठ जाता है और अपना प्रोडक्ट लॉन्च करता है, तो इस तरह छोटा प्रोडक्ट लॉन्च करता है, कोई बहुत बड़ी कंपनी इसके पीछे नहीं है, कोई बहुत बड़ा ब्रांड नहीं है इसके पीछे। नेक्स्ट आ रहा है सेल्स नेक्स्ट ईयर, वो प्रिडिक्शन दे रहा है, देखें 47,000 था पिछले साल, आने वाले साल में कितना होगा 57,000, मतलब इंक्रीज़ हो रहा है। सेम यहाँ पे 33 है, यहाँ 41 है, यहाँ 63 है, यहाँ 78 है, इट्स मीन के पॉजिटिव चेंज आ रहा है। अब यहाँ पे देखें ये कितना कर रहा है 2,35,654 और नेक्स्ट कितना है 2,88,000 2,88,321 पाउंड, ये प्रिडिक्शन दे रहा है जी। यहाँ पे इतना है बस, ये हम जो इसमें आते हैं वायरल लॉन्च भी ये न्यू चीज़ है। बाकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको जंगल स्काउट और हीलियम 10 में मिल जाएगी, लेकिन वायरल लॉन्च सिर्फ ये चीज़ दे रहा है।
बाकी टूल्स में आपको ये चीज़ नहीं मिलेगी। और इसकी एक्सटेंशन में और जो खूबी है, जो और मज़ा है, वो क्या है, वो है ये ट्रेंड भी देता है साथ ही ना। यहाँ ट्रेंड पे क्लिक करूँगा तो ये मुझे ट्रेंड बता देगा, ठीक है, कि इसका ट्रेंड कैसा चल रहा है। अब यहाँ पे देखें इसका ट्रेंड ग्राफ फ्लैक्चुएट हो रहा है, अच्छा चल रहा है अप्रॉक्सीमेटली। आप देखें ये 509 सेल्स हुई हैं 7 नवंबर को, ये डेली वाइज ये सेल्स दे रहा है मुझे। और उसके बाद साथ इन्फॉर्मेशन ऊपर क्या दे रहा है, देखें एवरेज प्राइस ओवर 90 डेज़, तब पिछले 90 दिन में इसकी प्राइस 2% कम हुई है। क्यों हुई है, वो ऑब्वियस सी बात है, कंपटीशन की वजह से 2% डाउन हो सकती है, खैर कंप्रोमाइज़ हो सकता है। बेस्ट सेलिंग पीरियड क्या है, जनवरी, मतलब जब से ये प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है। और सबसे ज़्यादा इसकी सेल्स कहाँ गई हैं, जनवरी के मंथ में सबसे ज़्यादा इसकी सेल्स गई हैं। रेट ऑफ रिव्यू इंक्रीजेज, अब 79.7 रिव्यूज़ पर मंथ इंक्रीज़ हो रहे हैं। एनुअल सेल्स ट्रेंड देखें, अब सेल्स ट्रेंड इसका देखें 122% है, मतलब सेल 100 मोर देन 100% है। ये सेल ट्रेंड अच्छा जा रहा है, बस प्राइस ट्रेंड थोड़ा सा डाउन हुआ है। एनालिसिस, अब ये जो मेन चीज़ इसमें आ रही है वो एनालिसिस आ रही है। अब एनालिसिस देखें यहाँ पे क्या कह रहा है, हैज़ पोटेंशियल, मतलब ये प्रोडक्ट अच्छा है, अगर हम इसमें जाएं तो इसमें पोटेंशियल है, ये कुछ ना कुछ हमें अर्निंग देगा, हम इसमें सेटल आराम से हो सकते हैं। नेक्स्ट वो बता रहा है यहाँ पे पॉसिबल सेल्स, एक माह में हम कितनी सेल्स कर सकते हैं, 150 से 1500 सेल कर सकते हैं। रिव्यूज़ हमें कितने चाहिए, 175 से 800, और मुझे पता है कि मैं कितने पुट किए थे, 950 क्राइटेरिया में मैंने रिव्यूज़ कितने पुट किए, 950, तो 800, ठीक है। मुझे रिव्यूज़ भी जो मुझे चाहिए उसके अकॉर्डिंग है। सेल्स पैटर्न टिपिकल कह रहा है कि ठीक है ये पूरा साल चलते हैं, ठीक है, कोई इसमें सीजनैलिटी ट्रेंडी वगैरह नहीं है। ये नीचे ये वार्निंग और टिप्स दे रहा है, ये गौर से पढ़नी पड़ती है। ये क्या कह रहा है, देयर आर प्रोडक्ट्स विद अ हाई रिव्यूज़ रेटिंग, बी श्योर टू टेक योर टाइम टू सोर्स अ हाई क्वालिटी प्रोडक्ट। अब यहाँ पर कह रहा है कि कुछ ऐसे प्रोडक्ट भी हैं जिनके रिव्यूज़ ज़्यादा हैं, अगर आप इसमें जाते हो, ऊपर बता रहा है कि हैज़ पोटेंशियल, मतलब इस प्रोडक्ट में पोटेंशियल है, आप इसमें जा सकते हो। अगर जाते हो तो ये ख्याल रखिएगा कि क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, ताकि आपकी रेटिंग जल्दी हो। नेक्स्ट क्या बता रहे थे, एवरेज रिव्यू वॉल्यूम इज़ हाई विच मेक्स अ हायर बैरियर। अब यहाँ पे एक बात कर रहा है कि सेल्स की निस्बत रिव्यूज़ थोड़े से ज़्यादा हैं। देखेंगे सेल्स 150, रिव्यूज़ कितने, 175, मुझे 150 सेल्स के लिए 175 रिव्यूज़ चाहिए होंगे, ठीक है, मतलब 25 रिव्यूज़ मुझे ज़्यादा चाहिए होंगे। तो कह रहा है कि सेल्स ज़्यादा हैं और रिव्यूज़ ज़्यादा हैं, इट कैन बी बैरियर। तो लेकिन ये मुझे पता है कि लिमिटेड हैं, रिव्यूज़ कम हैं मेरे क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग, तो मैं इस प्रोडक्ट में चला जाऊँगा। अब ये चीज़ें बाकी और कोई नहीं दे रहा, जंगल स्काउट प्रोवाइड कर रहा है, ना ही हीलियम 10 प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। ये सिर्फ वायरल लॉन्च है। वायरल लॉन्च की सबसे बड़ी खूबी ये है, इसलिए कल मैं आप लोगों को कह रहा था कोशिश करें पहले एनालिसिस वायरल लॉन्च पे करें, आपको पता चल जाएगा। अगर यहाँ पे आ जाता स्टे फार अवे, अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट होता जो बुरा होता तो यहाँ हैज़ पोटेंशियल की जगह आ जाता स्टे फार अवे, दूर ही रहो इस प्रोडक्ट से, तो आपको फर्दर उस पर एनालिसिस करने की ज़रूरत ही ना पड़ती। अब देखें इस पर रिकॉर्ड अच्छा आ रहा है, आप बाकी एनालिसिस कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें आ रहा है कैलकुलेटर, यहाँ पे कैलकुलेटर एक है, ठीक है। अब यहाँ पे हम ये जो करेंगे ये थोड़ी डिटेल में पढ़ेंगे, मैंने आपको बताया हम प्रॉफिट कैलकुलेटर बाद में करेंगे। सोर्सिंग में जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा उसमें हम प्रॉफिट कैलकुलेटर कंप्लीट यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे वो थोड़ा सा ये एक्सटेंशन भी हमें प्रोवाइड करिए है कि ये जो प्रोडक्ट है इसकी एवरेज प्राइस 10 है, एवरेज प्राइस 10 है, वेट इसका 205 ग्राम है, और प्रॉफिट पर प्रोडक्ट, अब प्रॉफिट कितना ले रहा है, 5 पाउंड ले रहा है प्रॉफिट, बाकी उसकी फ़ीस, अमेज़ॉन फ़ीस, लैंडेड कॉस्ट, ठीक है, ये हमें प्रोवाइड कर रहा है। नीचे यहाँ पे देखें एडवांस कैलकुलेशन है कि अप फ्रंट कॉस्ट, नेक्स्ट मंथली एक्सपेंस, ये अभी पुट करेंगे तो फिर आ जाएगा। मंथली एक्सपेंस यहाँ पे इसने नहीं किया हुआ, पोटेंशियल मंथली प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिटेबिलिटी, इनिशियल यूनिट्स टू ऑर्डर 180, प्रमोशनल यूनिट्स टू रीऑर्डर। अब ये कुछ चीज़ें हैं, ये फर्दर जब हम डिटेल में पढ़ेंगे प्रॉफिट कैलकुलेटर तो ये चीज़ें आपको वहाँ पे बताई जाएंगी, ठीक है। कैलकुलेटर आपको अगेन करवाया जाएगा, लेकिन ये 3 चीज़ें इस पर बहुत मज़े की हैं। कीवर्ड यहाँ पे डायरेक्ट एक्सटेंशन से नहीं कर सकते हम लोग, यहाँ पे सेव करने पड़ते हैं। यहाँ पे देखें सेलर, ट्रेंड और एनालिसिस, ये 3 चीज़ें आज हमने एक्सटेंशन की न्यू की। ये दोनों तो आपने बिल्कुल न्यू की, टोटली ट्रेंड और एनालिसिस पहले किसी पे नहीं किया था, मैनुअल किया था। ये आपने एनालिसिस किस तरह मैनुअल किया था, मैनुअली आपने चेक किया था। ट्रेंड आपने कहाँ चेक किया, गूगल ट्रेंड पे चेक किया था, ठीक है। और जब हीलियम 10 किया था तो हीलियम 10 में जब ब्लैक बॉक्स यूज़ किया तो वहाँ पे सेल ट्रेंड भी आ रहा था, प्राइस ट्रेंड भी आ रहा था, ठीक है। सेल्स
ईयर ओवर ईयर भी आ रहा था, वो सारा आ रहा था, लेकिन वो हमें मैनुअली देखा। यहाँ पे ये एक्सटेंशन में प्रोवाइड कर रहा है ये सहूलत। ठीक है, अब ये था हमारा एक्सटेंशन। अब साथ में आप लोगों को नेक्स्ट करवाता हूँ कीवर्ड रिसर्च। कीवर्ड रिसर्च क्या होता है? सेम प्रोसीजर है। आपने क्या करना है, सर्च पे क्लिक करना है, कीवर्ड रिसर्च में जाके सर्च पे क्लिक करना है। बिल्कुल सिंपल है, सेम है एज सिमिलर टू जंगल स्काउट। कोई इसमें वो नहीं है कि आप सेरिब्रो में जाएं, ठीक है, या मैग्नेट में जाएं, इसमें वो खप नहीं है। सिंपल आपने कीवर्ड यहाँ पुट करना है और सर्च कर लेना है। लेट्स सपोज मेरा क्या है, वाटर बोतल। वाटर बोतल मेरा कीवर्ड है, ये पुट करूँगा और यहाँ पे मेरे पास सामने कीवर्ड्स आ जाएंगे। अब यहाँ पे कीवर्ड्स देखिएगा, यहाँ पे वॉल्यूम देखें, वॉल्यूम एस्टिमेटेड। अब ये एस्टिमेटेड वॉल्यूम देखें 11,000 19,000, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसे ज़्यादा हमें कीवर्ड्स मिल जाएंगे 67,000। बहुत से यहाँ पे कीवर्ड्स हमें ऐसे मिल जाएंगे जिनका सर्च वॉल्यूम अच्छा होगा, ठीक है। उसके बाद फर्दर सर्च वॉल्यूम ट्रेंड आ रहा है, सेम मैंने आपको बताया हुआ है कि यहाँ पे जो पॉजिटिव होगा वो हमने लेना है, जो नेगेटिव होगा वो नहीं लेना। अपॉर्चुनिटी स्कोर है, ठीक है, ये स्कोर दे रहा है, ये टूल प्रोवाइड करता है स्कोर कि ये कितना काबिल ये कीवर्ड है। ये कीवर्ड को उसकी काबिलियत के अकॉर्डिंग देखता है ये। अब कीवर्ड पे ये टूल हमें एवरेज सेल्स भी बता रहा है कि एवरेज सेल्स इस कीवर्ड पे कितनी है। वो कितनी है सेल्स 8,498, और प्राइस एवरेज कितनी है 20 है। मतलब ये सिर्फ आइडिया लेने के लिए। एवरेज रिव्यू काउंट, इस कीवर्ड पे रिव्यूज़ कितने हो सकते हैं, एवरेज वो ये दे रहा है, हमें आइडिया दे रहा है। तो अब इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, वही चीज़ें चेक करनी है जो आप लोगों को बताया गया और उन्हें सिलेक्ट कर लेना है कीवर्ड्स। एक ये तरीकाकार है। यहाँ पे थोड़ा सा सेम वही टास्क, हमें थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी और फिर जाके कीवर्ड्स मिलेंगे, ठीक है, लेकिन मिल जाते हैं आराम से। एक और बेस्ट तरीका है जो कीवर्ड लेने का, वो क्या है, लिस्टिंग बिल्डर है। आपने क्या करना है, लिस्टिंग बिल्डर, ये नीचे लिस्टिंग बिल्डर पे क्लिक करना है, बिल्डर में जाना है। लिस्टिंग बिल्डर पे क्लिक करके बिल्डर में जाना है। बिल्डर में क्लिक करना है आप लोगों ने, तो आपके सामने लिस्टिंग बिल्डर का पेज ओपन होगा। यहाँ पे आपने लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन जो करते हैं वो यहाँ पे करेंगे। अब यहाँ पे देखें कुछ आया हुआ है, सिलेक्ट रिसेंट कीवर्ड्स। अगर मैं पहले कोई लिस्टिंग की है और उसके कीवर्ड यूज़ किए थे तो वो मेरे रिसेंट कीवर्ड्स होंगे। सिलेक्ट पिन कीवर्ड, अगर मैंने वहाँ से कोई कीवर्ड सेलेक्ट किया और उसे पिन कर लिया तो वो पिन कीवर्ड मतलब सेव कीवर्ड किए। सर्च माय प्रोडक्ट, अगर मेरा कोई प्रोडक्ट ऑलरेडी ऊपर है, अपलोड है अमेज़ॉन पे, या मैं उस कोई और प्रोडक्ट है उसकी लिस्टिंग उठाना चाहता हूँ, तो सर्च माय प्रोडक्ट करके प्रोडक्ट सर्च करूँगा और उसकी लिस्टिंग यहाँ मेरे सामने आ जाएगी। अभी मैंने न्यू लिस्टिंग करनी है तो मैं क्या करूँगा, एंटर अ कीवर्ड। अब ये एंटर अ कीवर्ड देखें तो मेरे पास कीवर्ड नहीं है तो मैं क्या करूँगा, सर्च करूँगा। अब सर्च में क्या करता हूँ, यही वाटर बोतल, वाटर बोतल, और मैं सर्च कर रहा हूँ। कीवर्ड मेरे पास नहीं थे, लेट्स सपोज। अब यहाँ पे मेरे पास देखें आ गए हैं वाटर बोतल। वॉल्यूम एस्टिमेटेड देखें इसका कितने, 3,74,437 सर्च वॉल्यूम। प्रायोरिटी कितनी है, 1000। अपॉर्चुनिटी कितनी है, 205%। नीचे देखें कितने हैं, 67,219 सर्च वॉल्यूम। उससे नीचे देखें 67,263। उससे नीचे देखें 11,725। उससे नीचे देखें 19,659। ठीक है, मतलब यहाँ पे वो कीवर्ड्स आ गए हैं बेस्ट। सर्च वॉल्यूम अच्छा है, प्रायोरिटी स्कोर अच्छा है, अपॉर्चुनिटी स्कोर अच्छा है। यहाँ पे देखें वो कीवर्ड्स हमारे पास यहाँ बेस्ट, कम वाले भी आ रहे हैं, लेकिन यहाँ देखें बेस्ट वाले कीवर्ड्स भी आ गए आराम से सिंगल क्लिक पे। अब इन्हीं कीवर्ड्स को मैं यूज़ करके यहाँ पे अपनी सेम लिस्टिंग बना सकता हूँ। ठीक है, टाइटल, नीचे फीचर पॉइंट, 5 फीचर्स। टाइटल के 200 कैरेक्टर की लिमिट दे रहा है जो आपको तरीकाकार बताया गया। इसमें यह है कि हमें ये फीचर की, हमें जो प्रीवियस हमने टूल यूज़ किया जंगल स्काउट में लिस्टिंग बिल्डर, वो हमें 200 या 250 कैरेक्टर प्रोवाइड कर रहा था फीचर के, सॉरी 500 कर रहा था। ये हमें कितने कर रहा है, सिर्फ 100 कैरेक्टर कर रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ है फीचर कैन बी ऑफ 1 वर्ड और कैन बी ऑफ 1 लाइन। यहाँ तक इस पे आप वायरल लॉन्च पे सिर्फ 100 कैरेक्टर तक एक फीचर लिख सकते हैं। नेक्स्ट डिस्क्रिप्शन 2000 कैरेक्टर है। बैक एंड सर्च में 250 दे रहा है, और नीचे ये आ रहा है इंटेंडेड यूजेज, टारगेटेड ऑडियंस, अदर एट्रीब्यूट, सब्जेक्ट मैटर। अगर कोई एक्स्ट्रा चीज़ है ऑप्शनल, देखो ऊपर लिखा हुआ है टॉप पे ऑप्शनल है ये। अगर कोई आपका प्रोडक्ट ऐसा है जिसमें ये चीज़ें आपको देनी है, ठीक है,
जिस तरह टारगेट ऑडियंस मतलब कोई ऐसी प्रोडक्ट होता है जो हम सिर्फ चाहते हैं कि जो यंगेस्ट हैं, जो हमारी यूथ है वो यूज़ करे, चिल्ड्रन यूज़ ना करें या एज लोग यूज़ ना करें, तो हम यहाँ पे टारगेट ऑडियंस कर देंगे। कोई इंटेंडेड यूज़ होगा हम वो बता देंगे, कोई और एट्रीब्यूट होता है तो वो बता देंगे, ऑप्शनल है ये हमारी डिस्टिंग यहाँ पे वायरल लॉन्च पे हो जाएगी। सेम एज टी जिस तरह आपने हीलियम पे किया, जंगल स्काउट पे किया और सेम वायरल लॉन्च पे हो गया। ये था हमारा टास्क। यहाँ पे हमारे जो मेन टूल्स थे हीलियम, जंगल स्काउट, वायरल लॉन्च, ये कंप्लीट हो गए आज। अभी इनका होगा मतलब मैं प्रेजेंटेशन ली है, उसके वजह से प्रेजेंटेशन होंगी कंप्लीट, तो उसके बाद कुछ ऐसे टूल्स हैं जो बिल्कुल फ्री हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। उनसे आपको आइडिया मिल जाएगा कि आपको कैसा प्रोडक्ट हंट करना है। आप वो सिंगल प्रोडक्ट पे जाके उस प्रोडक्ट की डिटेल लेके किस में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, आपको आइडिया मिल जाएगा वहाँ पे उन टूल्स की मदद से। आपको वो टूल्स बताऊँगा मैं, वो लाइफ टाइम फ्री हैं, उनकी गारंटी है। वायरल लॉन्च पहले दे रहा था एसएस, लेकिन आप देखें इनकी इसकी भी अपडेट एसएस 14 डेज़ का ट्रायल दे रहा है, लेकिन पहले इन्फॉर्मेशन सारी मांग रहे हैं आपसे। वो सारी इन्फॉर्मेशन अगर होगी हमारे पास तो हम वो एसएस अवेल कर सकेंगे, अदरवाइज़ नहीं। तो अब यहाँ पे मैं आपको एक ये आइडिया देता हूँ कि मैं एक बात करता हूँ, मेरे पास टूल प्रोवाइडर है, मैं उनसे बात करता हूँ कि एक हमें ईमेल और पासवर्ड दे दें ऐसा कि जो हम अपने बैच के जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ शेयर कर लें, ताकि वो ये वायरल लॉन्च यूज़ कर सकें। तो जो चार्जेस आपके मंथली बनते हैं, चाहे वो 1500 बनते हैं, 1000 बनते हैं, जितना सिर्फ एक वायरल लॉन्च टूल के, तो हम वो आपको पे कर देंगे। चाहे एक हफ़्ते के लिए एसएस दे दे, एक हफ़्ते में आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। बाद में फर्दर जब आप प्रोफेशनली जाइएगा तो अपना खुद यूज़ कर लीजिएगा, अपना खुद बाय करके, ठीक है। सर मेरा एक क्वेश्चन था आपसे। जी जी सर जिस तरह हम लोग कोई भी प्रोडक्ट हंट करते हैं तो उसमें जिस तरह रिव्यूज़ होते हैं, रेटिंग होती है, तो हम आपने कहा था ना कि हमने तो जस्ट आइडिया लेना है, जो आपने तरीका बताया था, तो उसमें कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिस तरह आपने जिस तरह प्रोडक्ट हंट कर रहे हैं तो उसमें आपने एक दो चीज़ें मतलब छोड़ी हैं, उससे आइडिया जो आपने बताया हुआ है उसके मुताबिक नहीं आपने उसको हंट किया। जी, कौन सी चीज़ें छोड़ी हैं? जिस तरह सर आपने हमें आइडिया बताया हुआ था, जो क्राइटेरिया बताया था, जी जी तो आपने कहा था ना कि जिस तरह 1000 है जी जी तो हम लोग अगर यानी कि हम लोग कितनी चीज़ें सही ऐसी है, हैं जो हम मुझे लोग जी छोड़ सकते क्वेश्चन हैं और हम समझ लोग आ गया प्रोडक्ट में जा है। सकते जी हैं। क्वेश्चन मुझे समझ आ चुका है। देखें मैंने आपको बताया था कि हमने देखना है कि टॉप 10 में कांस्टेंट होना चाहिए रेवेन्यू, ठीक है। अभी देखें यहाँ पे एक ऐसा था जिसका 1000 था, लेकिन मैंने उस पर कंप्रोमाइज़ कर लिया। फिर मैंने बताया था कि ब्रांड डोमिनेंट होगा तो हम प्रोडक्ट छोड़ देंगे, लेकिन यहाँ पे ब्रांड 3 बार आया था, फिर भी मैंने कंप्रोमाइज़ कर दिया और प्रोडक्ट को कहा कि ये अच्छा है, बहुत अच्छा नहीं कहा, अच्छा है, ठीक है। बाकी फर्दर अभी सिर्फ एक टूल पे मैंने कहा अच्छा, बाकी टूल्स पे करूँगा तो फिर पता चलेगा। अब ये क्यों मैंने कहा, देखें ब्रांड डोमिनेंसी वाली बात करता हूँ। ब्रांड 3 बार आया हुआ था, लेकिन उन ब्रांड की मैंने सेल्स जब चेक की, उनका रेवेन्यू चेक किया, तो सारी सेल्स वो ब्रांड नहीं लेके जा रहा था, बल्कि बाकी जितने सेलर बैठे हैं वो भी सेल्स कर रहे थे अपना प्रोडक्ट। इसके एग्जांपल मैं आपको ऐसे देता हूँ। लेट्स सपोज आपकी एक शॉप है, कोई भी शॉप है, ठीक है, कपड़ों की शॉप है, आपका एक ब्रांड चल रहा है, आपके नेम से ब्रांड चल रहा है, आपकी 3 शॉप्स हैं, साथ मैं भी अपनी 1-2 शॉप्स बना लेता हूँ, ठीक है, बाकी और मार्केट भी है क्लॉथ्स की। तो अगर सारी सेल्स आप लेके जाती हैं, आपकी 3 शॉप्स हैं, मेरी एक है, बाकी भी जितने भी सेलर बैठे हैं सब की एक एक है। अब यहाँ पे ब्रांड डोमिनेंसी का मतलब ये होगा 3 शॉप्स बेशक आपकी हैं, अगर सारी सेल्स आप लेके जा रही हैं, बाकी जो कस्टमर हैं वो हमारे पास आते ही नहीं हैं, सारे आपके पास जा रहे हैं, हमें कुछ बच ही नहीं रहा, तो इट्स मीन कि आपकी जो शॉप्स हैं वो डोमिनेंट हैं। अगर ऐसा होता है कि आपकी 3 शॉप्स हैं बेशक, लेकिन सेल्स सबके पास कांस्टेंट हैं, अगर मेरे पास दिन में 500 लोग आ रहे हैं, ग्राहक आ रहे हैं, कस्टमर आ रहे हैं, तो आपके पास भी 500 आ रहे हैं, अगर साथ वाले के पास 600 आ रहे हैं तो मेरे पास भी 300-400-500 आ रहे हैं, अप्रॉक्सीमेटली सेम आ रहे हैं। तो इट्स मीन कि आपकी बेशक 3 शॉप्स हैं, लेकिन सेल्स कांस्टेंट हैं, रेवेन्यू जो हम कमा रहे हैं वो कांस्टेंट कमा रहे हैं, तो इसका मतलब है वो आपकी डोमिनेंसी ना हुई, हम वो कांस्टेंट कमा रहे हैं, ठीक है। ये होता है, ये मैंने एक तरीकाकार अपनाया। अब यहाँ पे देखें सेल्स कांस्टेंट थी, रेवेन्यू कांस्टेंट था, सिर्फ एक जो बैठा था उसका कम था। उसके कम होने की वजह क्या थी, एक तो उसकी प्राइस बहुत कम थी, अगर उसकी प्राइस ज़्यादा होती तो 1,000 की बजाय 3-4 हज़ार डॉलर कमा रहा होता, 3-4 हज़ार पाउंड उसका रेवेन्यू भी होता। उसकी प्राइस कम थी, उसके बाद फर्दर आपने चेक किया कि उसकी मतलब पीपीसी बहुत कम थी, मतलब उसने पीपीसी चलाई नहीं है, वो अपनी नॉर्मल रैंकिंग पे चल रहा है,
ठीक है, अगर चलाई भी होगी तो बहुत कम चलाई है, उसके बाद उसने चलाई नहीं अपनी, ठीक है, एक ये इशू आ रहा है। उसके बाद वहाँ बाकी देखें, अब यहाँ पे ये इशू है जो सेकंड क्वेश्चन आपका है, वो ये कि 10 में से मैंने कहा था सबका कांस्टेंट होना चाहिए। अब यहाँ पे मैंने ये देखा कि वो एक ऐसा है जो बहुत पुराना बैठा है, उसे साल होने वाला है अप्रॉक्सीमेटली, लेकिन उस साल में भी इतना नहीं कर सका, तो इट्स मीन कि उसका इन्वेस्टमेंट का प्रॉब्लम है। जो साल बैठने के बाद बाकी लोग ऐसे भी हैं, मैंने अभी आपको डेट्स चेक करवाई थी, लोग ऐसे भी बैठे हैं जो 2021 में आए हैं और बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, 8,000 पाउंड कर रहे हैं, और वो कब से 2020 से बैठा है और सिर्फ 1,000 जनरेट कर रहा है। इट्स मीन कि वो पीपीसी पे ख़र्चा ही नहीं कर रहा, वो बस कहता है कि ठीक है जो भी आ रहा है थोड़ा बहुत ही सही आ रहा है, बस वो ऐसे चल रहा है। तो इट्स मीन कि मैं उससे नहीं, फिर उससे मैं कुछ नहीं सीख सकता, उससे मैं कम्पीट आराम से कर सकता हूँ, तो मैं खैर है आराम से सेटल हो सकता हूँ। बाकी 9 कमा रहे हैं, बाकी 9 की सेल्स भी अच्छी हैं, रिव्यूज़ भी कम हैं, रेवेन्यू भी अच्छा है। अगर मैं जाता हूँ तो मेरी सेल्स भी ज़्यादा हो सकती हैं, मेरा रेवेन्यू भी ज़्यादा हो सकता है, लेकिन ऑब्वियस सी बात है हमें थोड़ी सी पीपीसी पे ब्लीडिंग करनी पड़ेगी, ठीक है, ये बात है, इस सर मेरा वजह से एक मैंने और छोड़ा। क्वेश्चन था आपसे कि सर जिस तरह हम लोग प्रोडक्ट हंट करते हैं, तो जिस तरह आप तो कुछ चीज़ें मतलब बीच में से छोड़ के आप कहते हैं मैं इस प्रोडक्ट में चला जाऊंगा, जिस तरह वेरिएशंस हो गए या रिव्यूज या रेटिंग, तो मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि हम लोग कितनी चीज़ें छोड़ के उस प्रोडक्ट में जा सकते हैं, यानी इसकी भी कोई लिमिट होगी या नहीं, नहीं? इसकी कोई लिमिट नहीं है, ये तो कॉमन सेंस की बात है। अभी जो आज मैंने 2 चीज़ें स्किप की, एक ब्रांड डोमिनेंसी और एक वो कि उसका रेवेन्यू कम था। अब ये तो कॉमन सी बात है ना, ब्रांड डोमिनेंसी से मुराद उसके मतलब सेल्स कांस्टेंट थी, डोमिनेंट नहीं थी। अगर सारी सेल्स ही वो लेके जा रहा होता फिर मैं इसे कभी ना छोड़ता। आपने सारी चीज़ें चेक करनी है, मैं अब स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। अगर इनकेस यहाँ पे ब्रांड डोमिनेंसी जिस तरह थी, सेल्स कांस्टेंट है तो मैं इसे स्किप कर दिया। अगर सेल्स कांस्टेंट ना होती, सिर्फ ब्रांड सारी सेल्स लेके जा रहा होता तो मैं इसे कांस्टेंट ना कहता, मतलब इसे मैं स्किप ना करता, इससे इस फैक्टर की बेस पे मैं प्रोडक्ट को निगलेक्ट कर देता, छोड़ देता, फर्दर एनालिसिस ना करता। नेक्स्ट स्टेप पे आए, प्राइस चेक करनी है, प्राइस एवरेज होनी चाहिए। अगर किसी एक की आप ज़्यादा होती मेरी रेंज से बाई, मतलब $50 से ज़्यादा होती तो ठीक था। अगर 5 की ज़्यादा हो जाती है तो फिर कहाँ निगलेजिबल है, फिर मुझे क्या है प्रोडक्ट को डिसलेक्ट करना पड़ेगा, उसे ख़त्म करना पड़ेगा। अगर किसी एक की ज़्यादा होती तो मैं कहता ठीक है कंप्रोमाइज़ हो सकता है, एक की ज़्यादा है, बाकी 9 मेरे साथ के हैं। नेक्स्ट मैं आता हूँ रेवेन्यू पे। रेवेन्यू कांस्टेंट होना चाहिए। जिस तरह अभी आज आपने देखा कि एक का कम था, उसकी वजह आपको पता चल गई उसकी लिस्टिंग डेट देख के कि 2020 से बैठा और अभी तक यही कुछ कमा रहा है, तो इट्स मीन कि वो बहुत स्लो इन्वेस्टर है, बहुत कमज़ोर बिजनेसमैन है। सिर्फ यही वजह है। अगर वो स्ट्रगल करे, थोड़ी सी ब्लीडिंग करे तो बहुत अच्छा कमा सकता है। इस वजह से मैंने उसे स्किप कर दिया। अगर बाकी यहाँ पे ऐसा होता कि 5 ऐसे होते जो ज़्यादा कमा रहे होते, 15-15 हज़ार पाउंड कमा रहे होते, और 5 ऐसे होते जो 1-1 हज़ार 2-2 हज़ार कमा रहे होते, तो मैं कहता कि इसका रेवेन्यू कांस्टेंट नहीं है, इस प्रोडक्ट में मैं नहीं जाता, फिर इसे ख़त्म कर देता, इस प्रोडक्ट को डिलीट कर देता। लेकिन अभी देखें इस प्रोडक्ट में सिर्फ एक था और एक की वैलिड रीज़न थी कि वो पुराना बैठा है, ब्लीडिंग नहीं कर रहा, इन्वेस्ट नहीं कर रहा पीपीसी पे, तो इसलिए मैं उसे कंप्रोमाइज़ कर दिया। नेक्स्ट मैं आज जाता हूँ सेल्स पे। जब रेवेन्यू कांस्टेंट होगा इट्स मीन सेल्स कांस्टेंट होगी। सेल्स और रेवेन्यू का आपस में डायरेक्ट रिलेशन है, मतलब ज़्यादा सेल्स होगी तो ज़्यादा इनकम होगी, कम सेल्स होगी तो कम इनकम होगी, ये बात है। नेक्स्ट आता हूँ मैं, ठीक है, उस पर अमेज़ॉन डोमिनेंसी में। अगर अमेज़ॉन डोमिनेंट है, यहाँ पे वही ब्रांड डोमिनेंसी वाली बात आ जाएगी। अगर अमेज़ॉन यहाँ पे होता है एज अ सेलर, खुद अमेज़ॉन होगा, तो मैं उसमें भी चेक करूँगा कि क्या सारा रेवेन्यू अमेज़ॉन लेके जा रहा है या नहीं लेके जा रहा, ठीक है। अगर एक बार होता है तो भी मैं चेक करूँगा, क्योंकि समटाइम ऐसा होता है कि मार्केट में सिर्फ एक बार अमेज़ॉन बैठा होता है तो भी अमेज़ॉन सारा रेवेन्यू लेके जा रहा होता है, ठीक है, तो भी वो क्या होता है, अमेज़ॉन डोमिनेंट होता है। मैं चेक करूँगा अगर रेवेन्यू कांस्टेंट हुआ, बेशक अमेज़ॉन 3 बार था लेकिन रेवेन्यू कांस्टेंट था, बल्कि बाकी जो सेलर बैठे वो अमेज़ॉन से भी ज़्यादा कमा रहे हैं, तो मैं उस प्रोडक्ट में जा सकता हूँ, मैं रिस्क ले लूँगा क्योंकि बाकी लोग कमा रहे हैं, ठीक है। और अगर ऐसा होता कि सिर्फ अमेज़ॉन को ही सारा प्रॉफिट जा रहा होता और बाकी सारे कुछ भी ना ले रहे होते, तो फिर मैं उसका प्रोडक्ट पे कंप्रोमाइज़ नहीं करता, फिर उसे छोड़ देता। नेक्स्ट लिस्टिंग डेट पे मैंने किया। अब देखें एक ऐसा था जो 2021 से बैठा, 2021 7वें महीने में बैठा है, लेकिन उसका रेवेन्यू सेल्स बाकियों की निस्बत मतलब अच्छा जा रहा है, बाकियों के साथ मिल गया है, तो इट्स मीन कि मतलब अगर मैं जाता हूँ उससे मुझे ये एक पॉइंट मिल रहा है सीखने को कि अगर मैं जाता हूँ तो मैं भी 3 माह में इस रैंक तक पहुँच सकता हूँ, लेकिन ख़र्चा करना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है, ब्लीडिंग करनी पड़ेगी, मुझे एड्स चलाने पड़ेंगे, मैं भी इस स्टेज तक पहुँच सकता हूँ, ये मुझे इससे मिल रहा है, तो मैं उस पर भी कंप्रोमाइज़ कर गया।
अगर सम ऐसा होता है कि सारे ही ऐसे नए बैठे हैं तो उन सारों को फिर मैं नहीं करूँगा, फिर इट्स मीन के सारे ही 2021 में बैठे होते, सारे ही 2021 के 8वें महीने में बैठे होते, तो इट्स मीन कि यहाँ सारे न्यू सेलर आए हैं, सारे न्यू सेलर हैं तो सारे खर्चा कर रहे हैं एड्स पे। अगर मैं अभी इस प्रोडक्ट में गया तो मुझे भी एड्स ज़्यादा चलाने पड़ेंगे क्योंकि सारे नए हैं, सारे लोग ज़्यादा से ज़्यादा एड्स चलाएंगे। तो मैं अगर 1 माह 2 हफ्ते ऐड चलाता हूँ तो फिर मेरा प्रॉफिट क्या होगा, सारे तो मेरा ऐड पे खर्चा हो जाएगा। तो फिर हम उस प्रोडक्ट में भी नहीं जाते कि यहाँ पे ज़्यादा एड्स चलाने पड़ेंगे, यहाँ पे ज़्यादा मेरी ब्लीडिंग होगी, मेरा प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा, मुझे इस प्रोडक्ट में फ़ायदा कोई नहीं होगा, तो इसलिए हम उस प्रोडक्ट को भी स्किप कर देते हैं। ये चीज़ें थी, ये खुद आपने माइंड सेट अपना बनाना है, ये चीज़ें आपने फर्दर एनालिसिस करना है, ठीक है जी। ठीक है सर, थैंक यू। जी। अभी होप सो आपका हुआ होगा ये क्लियर, ठीक है। सेम इसी तरह जिस तरह ही वायरल लॉन्च है, इसी तरह जंगल स्काउट है, बिल्कुल सिंपल है। हीलियम की आपके पास एसेस है, हीलियम की आप प्रैक्टिस करें। मैं ये आज बात करता हूँ टूल प्रोवाइडर से, कोशिश करता हूँ उससे कि कोई डील डन हो जाए मेरी। अगर कोई डील डन होती है वायरल लॉन्च की, मैं उससे एक ईमेल और आपको एक पासवर्ड लेके सेंड करूँगा, ठीक है। वो आप लोग यूज़ कीजिएगा, उससे बात कर लेंगे कि 1 हफ्ते के लिए एसेस दे दें, 1 हफ्ते की एसेस दे। लेकिन ये होगा कि फिर फ्यूचर में आपने जब भी टूल्स बाय करने होंगे तो आपको मुझसे कांटेक्ट करना पड़ेगा, मैं आपको उससे टूल्स बाय करके दूंगा, ठीक है फर्दर। और फिर मैं उससे बात करता हूँ, कन्वर्सेशन करता हूँ, फिर जो भी होता है वो इंशाल्लाह। ये था सर हमारा। अगर अमेज़न टॉप 5 में एक दफ़ा आता है जी और जी टॉप 10 में 2 दफ़ा आ जाता है तो हम लोग उस प्रोडक्ट में चले जाएंगे? उस क्या आपने बताया था ना कि टॉप 5 में 2 बार से 2 बार नहीं मिलना जी, चाहिए, और अगर टॉप मैं 10 कहता हूँ टॉप 10 में ही, टॉप 10 में सिर्फ एक बार अमेज़न आ जाता है, ठीक है, वो भी चलें, टॉप 5 में नहीं, 6 नंबर पे आ जाता है। फिर भी मैं क्या चेक करूँगा, उसका रेवेन्यू चेक करूँगा। अगर उसका रेवेन्यू सबसे ज़्यादा है, मतलब बाकी टॉप 10 जो है, एक 5,000 कमा रहा है, एक 6,000, एक 7,000, एक 4,000, एक 4500 पाउंड, और जो अमेज़न है वो 20,000 पाउंड कमा रहा है, तो इट्स मीन कि सारी सेल्स अमेज़न को जा रही हैं, सारा प्रॉफिट तो अमेज़न लेके जा रहा है, बाकी जो बेचारे बैठे हैं वो तो बच्चा कुचा ले रहे हैं। तो फिर ऐसे प्रोडक्ट में मैं नहीं जाऊँगा, ठीक है, चाहे वो एक बार ही अमेज़न क्यों ना हो, ठीक है ठीक है सर, जी। थैंक यू। और अगर बेशक 3 बार भी आ जाएं लेकिन रिव्यूज़ और सेल्स और रेवेन्यू कांस्टेंट है, बल्कि बाकी जो सेलर बैठे हैं वो अमेज़न से ज़्यादा कमा रहे हैं, तो मैं उस प्रोडक्ट में चला जाऊंगा, चाहे वो 3 बार अमेज़न बैठा हो, ठीक है रिव्यूज और रेवेन्यू। जी। सेल्स और रेवेन्यू, सॉरी, रिव्यूज़ को तो, सेल्स। रिव्यूज़ तो आपको कम चाहिए, हर हाल में कम चाहिए, वो तो ज़्यादा चाहिए नहीं आपको। जी जी। जी, ये था आज का हमारा टास्क। और अभी चलें स्टार्ट करें प्रेजेंटेशन। आपने किसी ने अगर कोई की है तो करें स्टार्ट, कोई ओवरव्यू देना चाह रहे हैं। आज किसके, आज मिस तलत के ग्रुप की थी ना? जी सर, हमारे ग्रुप की बारी है, जी मैं रेडी हूँ। जी, चलें ठीक है। आप थोड़ा सा पहले ऑरली बता दें, नोट्स तो आप सब ने बनाए होंगे ना, होप सो। जी जी सर, चलें। मैंने प्रेजेंटेशन प्रिपेयर की, वो ओपन कर लूँ? हाँ जी चलें करें। सर जी जी सर मेरा ये वायरल लॉन्च लॉगिन नहीं हो रहा सर, वही ओल्ड जीमेल पे। जी मिस रहना, मैंने बताया कि अभी वायरल लॉन्च के लिए वो ज़्यादा डिटेल इन्फॉर्मेशन मांग रहा है और वो हमारे पास नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से मैंने अभी बात की है कि मैं टूल प्रोवाइडर से बात करता हूँ, आपको ईमेल और पासवर्ड लेके देता हूँ। मे भी वो 3 दिन के लिए हो, लेकिन 3 दिन ये होगा कि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको हैंड ऑन एक्सपीरियंस मिल जाएगा, ठीक है जी। चले मिस स्टार्ट करें आप, मिस रहना, मिस तलत स्टार्ट। प्रेजेंटेशन ऑफ लिस्टिंग एंड हंटिंग, मेरा स्क्रीन शो हो रहा है सबको? जी जी श्योर। Presentation of listing and hunting. What is exactly Amazon? Amazon is the world's largest online retailer and appointment cloud service provider. Amazon is dealing with the 170 overall international countries. It stands for the friends and individual buying and selling things over the internet. How many types of the e-commerce are there?
There are three types of e-commerce. Three types of business modules include business to business, business to customers, customers to customers, and customers to business. Different types of e-commerce business revenue modules depend upon the three types of e-commerce revenue modules, including drop shipping, wholesale and warehousing, private label. In detail, we are going to study private label. Now, what is listing? Title making, title structure, bullet points, image descriptions, such terms, HTML description converter. Now, how to make the title? In title, we put brand name, mockup, main keywords, helping keywords, materials, dimension, and colors. Now, how to make the title? Guideline about the title. The first letter of the every word should be capital, except preposition and conjunction. Do not use any promotional message such as sale or free or offer. You write numbers as numerals. Do not use any promotional lines such as hot product or bestseller. Do not use symbols or special letters such as these exclamation iterator, these marks. Max character 200 recommended for the title 120 to 150. Do not repeat the words in a title. Do not use all the caps words. The pricing जी should सर। not include in the title. Man image, we do सर not आपने upload कैरेक्टर्स the को बताया था कि अब चेंज हो गए। जी जी 150 we did not upload the direct image, direct picture Amazon listing page. First, we make a URL from a Dropbox picture. Then we paste a URL image. First, in first image, we add the material picture in a image. Then the second and third image, we add the main feature, and the fourth and fifth and sixth, we add the daily uses of the picture. In the bullet points, we add the warranty, the precautions, and the descriptions. We use the detail of the product. In this, we add the 1000 characters and maximum 2000 characters. In the description we use, in such time we use 250 characters, and we can put it in the helping words in it. Product hunting. Now this is the process in which we hunt winning products. For this purpose, we use two methods. First one is the manual method, and the other one is the tool method. In the manual method, first we select our category, then product will appear in the front of you, and you choose the one category and go on this category. Choose the less competitor product. Check the product rating, it should be 4.2. Check the reviews and see the disadvantage. If they have any disadvantage and demerit, you should follow this product. You should be tried to remove or away from this disadvantage. Check the product rate. Check the product date. Product life must be more than the 6 months. Check the sale of the product. Check the BSR of the product. Weight should be 2 kg. In tool method, we use Helium 10, Jungle Scout, Warrior Launch, and Keepa. Keepa is used for the wholesale products. For the keyword search, we use Blackbox, Magnet, Cerebro. This is the product of this is the X-ray of the product. Use of the Helium box. In here we search about the sales, price, monthly sales, monthly revenue, BSR, and reviews. And this is the Google Trend result of my product. The Google Trend graph must be above from the 25,000. This is the Cerebro result of the keywords, and this is the result of Magnet result of the keywords. That's it. जी ठीक है मिस तलत, काइंडली आपने जंगल स्काउट का वायरल लॉन्च के नोट्स वगैरह बनाए होंगे। जी बनाए हैं।
जी काइंडली वो एक्सप्लेन करें कि जंगल स्काउट में हम प्रोडक्ट कैसे सर्च करते हैं, ठीक है, और एक उसके मिनट बाद कीवर्ड कैसे एक सर्च मिनट करते चाहिए हैं, सर, लिस्टिंग एक बिल्डर मिनट क्या चाहिए। होता है। जी ठीक है, आप चेक करें और काइंडली। सर्च एंगल स्काउट में जब हम जाते हैं तो प्रोडक्ट डेटाबेस जो है वो ब्लैक बॉक्स की तरह यूज़ होता है, तो उसकी जगह हम जंगल स्काउट में हमारे पास डेटाबेस होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप जाएंगे तो यू शुड बी चेंज योर क्राइटेरिया, हम अपने क्राइटेरिया फर्स्ट चेंज करेंगे, ठीक है। फिर उसमें हमारे पास कैटेगरीज हैं, प्रोडक्ट टाइगर है, उसमें हमने स्टैंडर्ड पुट करना है। फिर हमारे पास उसमें जो न्यू चीज़ आ रही है वो सेलर टाइप है, तो सेलर टाइप में हमारे पास एक पी और एक पी है। एक पी भी हमारे पास फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट है और एक पी भी हमारे पास फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट है, ठीक है। उसके बाद हमारे साथ फिल्टर है, फिल्टर में हमने रिव्यूज़ प्लेस करने हैं, तो हमने पहले हमने प्राइस रखनी है, तो हमने 15 to 50 रखी है। फिर रिव्यूज़ रखने हैं तो 750 रखे हैं। रेवेन्यू हमने रखी है 30,000। मिनिमम सेल्स जो हमने रखने हैं वो हमने रखे हैं 1200। एक काइंडली मिस सेलर ये नोट्स की पिक्स वगैरह तो ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा बाकी स्टूडेंट्स के साथ। ठीक है सर, कर दूंगी, कोई इशू नहीं। अच्छा, रेवेन्यू में हमने सेल पुट की है 25,000, हमने मिनिमम में पुट की है, मैक्सिमम रेवेन्यू में इसलिए पुट नहीं की कि वो तो फिक्स हो जाता है, तो हमने फिक्स नहीं करना। दूसरे जो मैं रेट्स बता रही हूँ, मार्जिन बता रही हूँ, ये हम चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू अवर प्रोडक्ट, ठीक है। फिर रेटिंग है, रेटिंग में हमने मिनिमम 4 डाला है, वेट में हमने 5 भी वेट डाला है। फिर हमारे पास जो है डेट ऑफ रेटिंग आ रही है, इसमें जो न्यू चीज़ आ रही है वो ये है कि आपने डेट डालना है, स्टार्टिंग डेट और एंडिंग डेट, जिस डेट से आप प्रोडक्ट स्टार्ट कर रहे हैं और ख़त्म कर रहे हैं। तो मैंने तो समझने के लिए करंट जिस दिन से लेक्चर ले रहे थे तो वही डेट पुट किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो है वो इंक्लूडेड कीवर्ड्स है और एक्सक्लूडेड कीवर्ड्स है। इंक्लूडेड कीवर्ड में आप वो डालते हैं जो आप चाहते हैं कि आपके साथ उसमें आए, सर्च में आए। तो फॉर एग्जांपल मैं चाहती हूँ कि मैं ये प्रोडक्ट हंट कर रही हूँ, तो इससे हेलमेट से रिलेटेड मेरे लिए और भी कोई प्रोडक्ट आए तो आप उसमें हेलमेट ऐड कर सकते हैं। एक्सक्लूडेड कीवर्ड में आप वो ऐड करते हैं जो आप चाहते हैं कि वो आपके पास ना आए। फॉर एग्जांपल माइक्रोवेव ओवन है या जूसर है, मैं चाहती हूँ कि मेरे पास प्रोडक्ट्स में ना आए, तो आप एक्सक्लूडेड कीवर्ड्स में वो पुट कर देते हैं। जब ये आप पूरा सारा प्रोसेस कर लेंगे तो उसके बाद आप डायरेक्ट सर्च पे जाएंगे, तो सर्च के बाद आपके पास ये प्रोडक्ट रिजल्ट शो कर लेगा। जब प्रोडक्ट रिजल्ट शो हो जाए तो उसमें आपने फिर क्या चेक करना है, उसमें हमने सेलर्स चेक करने हैं कि एक प्रोडक्ट फॉर एग्जांपल जो आप चूज़ कर रहे हैं उसमें आपके पास कितने सेलर्स हैं। जंगल स्काउट में आपने फिर उसकी ब्रांड डोमिनेंसी चेक करनी है, मंथली सेल चेक करना है। अच्छा, ये आपके पास इसमें 2 और नई चीज़ें आएंगी, वो आपको मंथली सेल भी देगा जंगल स्काउट का रिजल्ट जो होगा, सर्च जो आप करेंगे, और ये डेली सेल भी आपको देगा, तो दोनों आपने चेक कर लेने हैं। उसमें हमने और क्या चेक करना है, सेलिंग फीस और कॉस्ट भी वो आपको बताता है कि इसने इस प्रोडक्ट पे कितना कॉस्ट फीस लगाया हुआ है और कितना कॉस्ट उसका लगा है और कितना ये गेन कर रहा है, दोनों आपको बताते हैं। फिर इसके बाद आपको रैंक बीएसआर बताता है कि बीएसआर उसके कितना है कैटेगरी में, और कैटेगरी में जो चीज़ें आपने पुट की होगी वो भी आपके सामने आ रही होगी कि ये कैटेगरी आपने चूज़ की है। तो हमारे पास जो कैटेगरी सर ने चूज़ की थी वो वाटर बॉटल की थी। फिर हमारे पास कीवर्ड स्काउट है, तो कीवर्ड स्काउट में हम सबसे पहले मार्केट प्लेस चेंज करेंगे। कीवर्ड स्काउट किस चीज़ का काम कर रहा है, कीवर्ड स्काउट हीलियम 10 में जैसे मैग्नेट और रेडियो है, तो इसमें कीवर्ड स्काउट आपके पास है, ठीक है। कीवर्ड स्काउट में हम जाके फिर हमने फिर वहाँ पे एक कीवर्ड लेना है, कीवर्ड अपने मर्जी से ले लें जो आप सर्च करना चाहते हैं प्रोडक्ट। पीपीसी बिट है, पीपीसी बिट में एग्जैक्ट और ब्रॉड लिखा हुआ है, वो सर आपने कहा था कि मैं बाद में समझा लूँगा, मैंने जो अपने समझने के लिए लिखा है वो मैंने ये लिखा है, PPC bit it will be explained, bidding cost should be less and the CPR will be also less। इसकी CPR हमारे पास कम होनी चाहिए और bidding cost जो है वो हमारे पास कम होनी चाहिए। इसके बाद हमने सजेशन, अच्छा अमेज़ॉन सजेशन एक्सपेंडर किया। अमेज़ॉन सजेशन एक्सपेंडर में हमने एक एक्सटेंशन लगाई थी, उसके थ्रू वो अमेज़ॉन
सजेशन एक्सपेंडर जो है वो कनेक्ट हो जाता है। उसका आपको क्या फ़ायदा होता है, जब आप उसके एक कीवर्ड देते हैं तो वो आपको डिफरेंट कीवर्ड्स दे देता है, तो आपके पास वो कलेक्शन ऑफ कीवर्ड्स आ जाता है। फिर इसके बाद हमने की है लिस्टिंग बिल्डर। लिस्टिंग बिल्डर की है रेवेन्यू का कैलकुलेटर था, उसमें ब्राउज़र एक्सटेंशन था, कीवर्ड सर्च था। अच्छा, लिस्टिंग बिल्डर में हमने क्या किया है, लिस्टिंग बिल्डर में पहले जाके आपने मार्केट प्लेस चेंज करनी है, उसके बाद किसी भी प्रोडक्ट का एसएन उठा के आपने उधर पेस्ट कर लेना है। कॉपी पेस्ट के बाद आपने सेलेक्ट ऑप्शन कर लेना है। ऑप्शन में आपने जो है वो जो कीवर्ड आपने दी हुई है, फॉर एग्जांपल अगर आपने वाटर बॉटल दी हुई है या कोई और कीवर्ड दी हुई है तो आपने कॉपी पेस्ट कर लेनी है। कॉपी पेस्ट के बाद आपके पास दो ऑप्शन आएंगे, रीसेट और अप्लाई, तो आपने अप्लाई कर देना है। फिर उसके साथ आप क्या करना है, नीचे आपके पास आएगा रिमूव डुप्लीकेट, आपने डुप्लीकेट हटा लेना है। कन्वर्ट टू द लोअर केस हटा लेना है। रिमूव द स्पेशल करेक्टर हटा लेना है। उसके बाद आपके पास होगा प्रोसीड, तो प्रोसीड पे आपने क्लिक कर लेना है, आपके पास कीवर्ड्स अपेयर हो जाएंगे। अब कीवर्ड आपके पास अपेयर हो जाएंगे, देन आपने टाइटल जो है वो कर लेना है। अच्छा, अब आपने क्या करना है, जब वो आपके साथ आ जाएंगे तो टाइटल और ये जो फीचर्स हो गए, साइज हो गया, मटेरियल हो गया, वो सारा आपके साथ शो हो जाएगा। वो आपने देख लेना है, पूरा चेक कर लेना है, जैसे सर चेक कर। अच्छा, इसमें आपके साथ एक ये भी खूबी आएगी कि ये जो ऑलरेडी हम डिस्क्रिप्शन जो हम कन्वर्ट करते हैं HTML कन्वर्टर में, हमें दूसरे टूल पे जाना पड़ता है, तो इसमें आपके पास पहले से वो मौजूद होता है, वो ऑप्शन होता है, उस पर क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद जो है हमारे पास प्रीव्यू आता है। प्रीव्यू में क्या है, प्रीव्यू में आपके पास जो है वो सारा जो डमी सा लिस्टिंग बना होता है वो पूरा शो हो जाता है। अच्छा, फिर वायरल लॉन्च है हमारे पास। वायरल लॉन्च में क्या है, फर्स्ट चीज़ आपके पास प्रोडक्ट डिस्कवरी है। डिस्कवरी में आपने सर्च पे जाना है। सर्च पे जाके आपने मंथली सेल्स और मंथली रेवेन्यू, मंथली सेल्स में आपने मिनिमम पुट कर लेना है 1300, प्राइस शो करनी है 15 to 50। उसके बाद आपने जाके अमेज़न ओन व्यू पे क्लिक करना है। फिर फिर फॉर एग्जांपल आपने कीवर्ड उठा लिया है सेट ऑफ पेन, तो आपने गो टू सर्च बार कर लेना है। सर्च बार पे जाके आपने गूगल ट्रेंड चेक करना है। गूगल ट्रेंड चेक करने के बाद आपने हीलियम 10 जंगल स्काउट वायरल लॉन्च की एक्सरे उस पर अप्लाई कर देनी है, ये एक्सटेंशन अप्लाई कर देना है। उसके बाद जो है आपको प्रोडक्ट शो हो जाएगा। ठीक है, प्रोडक्ट शो होने के बाद आपके पास उसकी वैल्यूज आ जाएंगी, कितने सेलर है, कितनी रेवेन्यू है, कितनी रेटिंग है, कितना BSR है, कितना सर्च वॉल्यूम है, सारा सब कुछ आपको शो हो जाएगा। आपने वो स्टडी कर लेना है और उसके बाद अपने प्रोडक्ट चूज कर लेना है। थैंक यू सर, इट इज एंडिंग। जी, थैंक यू सो मच मिस्टर लत। बाकी ग्रुप की पोजीशन क्या है, ग्रुप में सब ने नोट्स अपने सेपरेट बनाए हुए हैं और सबके टॉपिक्स क्लियर हैं? जी सर, सलमा अगर प्रिपेयर हैं तो प्रेजेंटेशन स्टार्ट करें आप। जी, अच्छा, ये आज अभी थोड़ी क्लास स्टार्ट होने से पहले एक मैम ने, मिस आमना थी आई थिंक से, जो एक वीक के लिए ऑफ जा रही हैं। मिस आमना आप हैं? जी, आमना ज़ेदी थी। जी, चलें, अगर वो हैं तो उनकी आज ले लें बेशक, और मिस सलमा अपना बेशक बाद में क्लास कंडक्ट करके ना आप ग्रुप की ले लीजिएगा प्रेजेंटेशन, अगर अदरवाइज़ कल ही इंशाल्लाह ना फिर। और आपने जो क्लास कंडक्ट करनी है ना, अगर इनकेस की करें तो फिर पूरी क्लास की करनी है, सिर्फ अपने ग्रुप की नहीं, फिर पूरी क्लास को आपने, ठीक है, लिंक भेजना है और पूरी क्लास ज्वाइन करेगी जो अवेल हुआ उस टाइम। ठीक है, तो सर मैं तो अपने टाइम को देख के क्लास अरेंज करती हूँ, ये लोग अवेलेबल होंगे या नहीं ग्रुप नहीं, में, तो आप पता पहले होगा। आप डिस्कशन करेंगी, आप पहले डिस्कस कर लें कि इस टाइम मैं क्लास अरेंज करने लगी हूँ, तो आप इस टाइम आइएगा। ठीक है, पहले इनके साथ डिस्कस कर लें टाइम, फिर कर लीजिएगा काइंडली। और मिस सामना, अगर आप बाकी सब हैं, मुझे थोड़ा सा टास्क है, मैंने वो करना है, तो आप काइंडली ब्रीफ कर लें, बाकी सारे यहीं पे हैं।
सर मैंने कोई वैसे प्रेजेंटेशन नहीं तैयार की हुई, मैं तो बस सिर्फ ओवरव्यू एक देना चाह रही थी और बस डिस्कस करना चाह रही थी। प्रॉपर डिस्कशन अगर आप प्रॉपर वो चाह रहे हैं कि प्रेजेंटेशन हो तो वो फिर मैं कल कोशिश करूंगी कि ग्रुप के साथ ही जी करूं, चलें ठीक है, वरना ये इन्होंने तो बेहतर है। काफ़ी डिटेल डिस्कशन कर ली है। जी चलें, ये फिर बेहतर है कि आप प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ करें, वो बेहतर जी, है। जो कुछ इन्होंने बताया मैंने भी यही बोलना था, जी चलें वो ठीक हो है। गया। जी चलें ठीक है। जी, बहुत अच्छा हो गया माशाल्लाह। जी अल्हम्दुलिल्लाह। चलें ठीक है, थैंक यू सो मच मिस तलत, वेल डन, आपके कॉन्सेप्ट माशाल्लाह बहुत क्लियर हैं। ठीक है, होप सो बाकी सब के भी ऐसे ही क्लियर होंगे और इंशाल्लाह फर्दर अभी जो डिफ़िकल्ट टास्क थे हमारे वो हो चुके हैं, आगे सिंपल हैं बिल्कुल। एक पीपीसी है वो थोड़ा सा ट्रिकी है लेकिन आसान है। ठीक है। सर ये पीपीसी जो है इसके लिए ज़रूरी है कि हमें ये प्रोडक्ट हंटिंग आती हो, या वो एक नहीं, डिफरेंट वो फेज है? डिफरेंट टास्क है एक, लेकिन एज अ वर्चुअल असिस्टेंट हमें सब कुछ आना चाहिए। अच्छा, यानी जी सर मैंने जो शुरू में एक अपने जहन में कॉन्सेप्ट बनाया था कि मैं पीपीसी कैंपेन करूंगी, सुना था किसी से कि बस वही सबसे अच्छा जी ऐसा ही है वो, फिर जब इस हम करेंगे वर्चुअल से। इंशाल्लाह। जी डोंट वरी ठीक है, इंशाल्लाह। ठीक है। ठीक है, अल्लाह हाफिज़ एवरीवन, टेक केयर। अल्लाह हाफिज।